हेलो। कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में हम लोग ख्याति को पढ़ रहे हैं और ख्याति की गणना करने की विधियों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना करने को सीखा है। आज हम लोग एक नया विधि देखेंगे जिसका नाम है अधिलाभ विधि या सुपर प्रॉफिट मेथड बोलते हैं इसको। तो प्रश्न ये उठता है कि अधिलाभ क्या है। सामान्य लाभ से अधिक लाभ जो है वो अधिलाभ कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सामान्य लाभ क्या है। क्या होता है, जब भी कोई फर्म पूंजी विनियोजित करती है तो एक अनुमान लगाया जाता है कि सामान्य लाभ इसमें कितना होगा। 1 लाख पर जैसे कि 10% है तो 10,000 उसको सामान्य रूप से लाभ कमाना चाहिए। या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि उसी प्रकार की जो दूसरी फर्म है वो कितना लाभ अर्जित कर रही है, तो उसको हम लोग सामान्य लाभ बोलते हैं। और सामान्य लाभ की तुलना में जब कोई फर्म और ज़्यादा लाभ कमाती है तो उसको अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और इस विधि को बनाने के लिए और बहुत आसान तरीके से समझने के लिए हम लोग 4 स्टेप मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें 4 स्टेप में बड़ी आसानी से हम लोग इस सवाल को बना लेते हैं। पहला स्टेप रहता है औसत लाभ निकालना, दूसरा स्टेप होता है सामान्य लाभ, तीसरा स्टेप होता है अधिलाभ और चौथा स्टेप होता है ख्याति का। तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 3 लाख है और उसके 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। और उसके बाद बोलता है कि आखिरी में ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 गुना आधार पर करनी है, मतलब सम्मत संख्या 3 होगा। और लाभ की सामान्य दर जो है वो है 10%। जिस बात की मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि सामान्य लाभ किसको बोलते हैं, तो ये जो सामान्य लाभ की दर 10% है, मतलब 30,000 का 3 लाख का 10%। जो भी विनियोजित पूंजी होती है उसमें से हम लोग सामान्य लाभ की गणना करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को हम लोग देखेंगे और ये 4 स्टेप को आप लोग याद रखिए और इसी के अनुसार हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो ये है अधिलाभ विधि। स्टेप नंबर 1 औसत लाभ। औसत लाभ निकालना हम लोग पिछले 5-6 सवाल इसके बना चुके हैं कि कैसे औसत लाभ निकालते हैं। तो देखिए, पिछले 5 वर्षों का जो लाभ है प्रश्न में दिया हुआ है। पहले वर्ष 24,000, दूसरे वर्ष 30,000, फिर 33,000, फिर 42,000, फिर 51,000। यदि कोई हानि रहती है तो उसको घटा दिया जाता है, माइनस किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये 5 वर्षों का लाभ है, तो औसत लाभ निकालने के लिए 5 से हम लोग भाग दे देंगे। 5 वर्षों के लाभ को यदि हम लोग जोड़ें तो उत्तर आएगा 1,80,000 और भागित 5 करेंगे तो 36,000 हमारा औसत लाभ आएगा। यह हमारा स्टेप 1 था जो पूरा हो गया। औसत लाभ हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग स्टेप 2 में आते हैं कि सामान्य लाभ निकालना। सामान्य लाभ निकालने का सूत्र है विनियोजित पूंजी, हमेशा आपको प्रश्न में दिया होगा, गुणित दर बटे 100। दर भी आपको प्रश्न में दिया होगा। तो विनियोजित पूंजी प्रश्न में दिया हुआ है 3 लाख, दर दिया हुआ है 10/100। तो इसको हम लोग हल करेंगे, 0 काट दीजिएगा तो आएगा उत्तर 30,000। तो इस प्रकार से हमारा सामान्य लाभ आएगा 30,000। औसत लाभ हमने निकाला है 36,000। तो अब अधिलाभ निकालेंगे। अधिलाभ जैसे कि मैंने आप लोग को समझाया था कि सामान्य लाभ से जितना ज़्यादा लाभ होता है वो अधिलाभ कहलाता है। तो औसत लाभ फर्म का वास्तविक लाभ जिसको बोलते हैं वो ऋण सामान्य लाभ जो कि होना चाहिए, या दूसरी फर्म में जो सामान्य रूप से कमाती हैं। तो अधिलाभ का सूत्र है, तीसरा स्टेप है ये, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। तो औसत लाभ हम लोगों ने निकाला है 36,000 और सामान्य लाभ स्टेप नंबर 2 में निकाला है 30,000। और ये दोनों का जो अंतर है वो कहलाएगा हमारा अधिलाभ। तो 36,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो आएगा 6,000। अब चौथा और अंतिम स्टेप करेंगे हम लोग ख्याति की गणना। तो ख्याति बराबर सूत्र हो जाएगा अधिलाभ गुणित सम्मत संख्या। इसके पहले जो विधि पढ़े थे औसत लाभ विधि, उसमें औसत लाभ गुणित सम्मत संख्या।
यहाँ पे हो जाएगा अधिलाभ विधि से बना रहे हैं सवाल, तो अधिलाभ गुणित सम्मत संख्या। अधिलाभ हमारा आया है 6000 और सम्मत संख्या प्रश्न में दिया हुआ है 3। तो इस प्रकार 6 या 18,000 हमारी ख्याति हो जाएगी और यही हमारा उत्तर होगा। और इसी प्रकार से बाकी प्रश्न को भी देखेंगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। 10 में लिखा हुआ है कि ये एक अनुमान था कि एक फर्म अपनी 80,000 की पूंजी पर 8% लाभ कमाएगी। मतलब सामान्य लाभ कितना है? 8%। पूंजी दिया हुआ है 80,000। पिछले 4 वर्षों का वास्तविक लाभ जो है वो है 10,000 और 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति निकाली जाती है। ख्याति की राशि दीजिए। और औसत लाभ देखिए, पिछले सवाल में हमने पहले स्टेप में बनाया था, यहाँ पर औसत लाभ निकाल के दे दिया है 10,000, तो उसको निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग स्टेप वाइज सवाल ही बनाएंगे। तो ये देखिए स्टेप 1 औसत लाभ पिछले सवाल में हमने सूत्र लगाकर निकाला था, यहाँ पर दिया हुआ है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। औसत लाभ बराबर 10,000 प्रश्न में दिया हुआ है। तो सीधा अब आप आते हैं हम लोग स्टेप 2 जो है सामान्य लाभ निकालना। सामान्य लाभ भी मैंने आप लोग को समझाया था, इसका सूत्र है विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। प्रश्न में पूंजी दिया हुआ है 80,000 और दर भी दिया है 8, तो 80,000 गुणित 8 बटे 100। इसको हल करेंगे तो आएगा 6400। तो अब स्टेप 3 में आते हैं हम लोग। अधिलाभ बराबर ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित सम्मत संख्या। अधिलाभ है हमारा 3600 और सम्मत संख्या है 2। तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा ख्याति बराबर 7,200 रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से समझ पाए होंगे। एक और सवाल आज देख लेंगे और वो है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 को देख लेंगे। 11 आप लोग ठीक वैसे ही बनेगा जैसे पहले के सवाल हम लोग बनाए थे। तो आप लोग 12 को एक बार देख लीजिए। 11 आप लोगों का होमवर्क है। 12 में लिखा हुआ है ABC का भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ 75,000 प्रति वर्ष है। फर्म की व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3 लाख दिया हुआ है और विनियोजित पूंजी पर 12% लाभ अपेक्षित है। मतलब ये हो गया हमारा सामान्य लाभ। औसत लाभ हमको ऑलरेडी दे दिया गया है। साझेदारों का पारिश्रमिक 9,000 प्रति वर्ष अनुमानित है। इसको हमको समायोजित करना पड़ेगा। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, मतलब सम्मत संख्या 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 से गुणा करेंगे। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले औसत लाभ हमको दिया हुआ है, जिसको वास्तविक लाभ भी बोलते हैं, 75,000। लेकिन इसमें साझेदारों का पारिश्रमिक अनुमानित है, मतलब अभी नहीं दिया गया है, तो लाभ जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि पारिश्रमिक तो हमको देना पड़ता है। तो औसत लाभ 75,000 है, उसमें हम लोग साझेदारों का पारिश्रमिक 9,000 घटा देंगे, तो हमारा औसत लाभ आ जाएगा 66,000 रुपया। सामान्य लाभ निकालने के लिए सूत्र आप लोग को मालूम है, विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। तो विनियोजित पूंजी प्रश्न में दिया हुआ है 3 लाख, दर दिया हुआ है 12 बटे 100 और इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 36,000 रुपया। तो ये हमारा औसत लाभ भी निकल गया, सामान्य लाभ भी निकल गया। तो इसी के आधार पर तो हम अधिलाभ निकालते हैं। तो अधिलाभ का सूत्र है अधिलाभ बराबर औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ हमने निकाला है 66,000 और सामान्य लाभ निकाला है 36,000 और 66,000 में से 36,000 को घटा देंगे तो उत्तर आएगा 30,000। उसके बाद अब हम लोग ख्याति की गणना कर लेंगे। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित सम्मत संख्या। यहाँ पर जो मैंने हल किया है इसमें सूत्र मैंने नहीं लिखा है, ताकि आप लोग लिखें, उसको देखें और लिखें, याद करें, इसीलिए मैंने सूत्र नहीं लिखा है। आप लोग ज़रूर से हर एक में सूत्र ज़रूर लिख कर बनाएं।
तो ख्याति बराबर 30,000 गुणित 2, तो बराबर ख्याति अब आ जाएगा हमारा 60,000। 30,000 है हमारा अधिलाभ और 2 है हमारा सम्मत संख्या। ख्याति का सूत्र है अधिलाभ गुणित सम्मत संख्या। तो 30,000 गुणित 2 करेंगे तो 60,000 हमारी ख्याति आ जाएगी।